बहादुरपुर विधानसभा क्षेत्र के मधुबन बशतपुर पंचायत में इस वक्त मदन सहनी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं बहादुरपुर विधानसभा से, वो हमसे जुड़ रहे हैं। उनसे जानेंगे कि क्या स्थिति है आज। स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं? अभी हम अपना मतदान अपने खराजपुर पंचायत में करने के बाद कुछ पंचायत के अभी हम लोग बूथ पर गए हैं और वहाँ हम लोगों ने जानना चाहा है कि जो हमारे मतदाता मालिक है उनका क्या रुझान रहा, और सभी जगह लोगों ने देखते ही पूरा स्वागत किया है और आश्वस्त किया है कि हम लोग चुनाव में अच्छा मतदान किए हैं और हम लोग के एनडीए के पक्ष में, हमारे पक्ष में मतदान किए हैं। और इसलिए चुनाव में हम लोग को कहीं से कोई टक्कर नज़र नहीं आ रहा है। और ये देन है हमारे एनडीए के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी का, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का, श्री चिराग पासवान जी का, जीतनराम मांझी जी का और उपेंद्र कुशवाहा जी का, जो एनडीए घटक दल में हम लोग उनके छत्र छाया में चुनाव लड़े हैं। और निश्चित रूप से सिर्फ बिहार में ही नहीं, फिर से एनडीए की सरकार तो बनेगी ही, लेकिन चूंकि ये चुनाव है, पहले से बोलना और ये मतदाताओं के मत जो गुप्त मतदान है उसके खिलाफ जाता है, इसलिए पहले से बोलना कहीं से भी उचित नहीं है। लेकिन हम लोग ये कह सकते हैं कि मतदाता मालिक का जो रुझान है वो एनडीए के पक्ष में है और बहादुरपुर में भी हम लोग चुनाव निश्चित रूप से जीतेंगे। और सिर्फ बहादुरपुर ही नहीं बल्कि दरभंगा का 10 विधानसभा क्षेत्र हम लोग जीतने जा रहे हैं और फिर से हमारी सरकार बनेगी। और जो लोग झूठा वादा करने वाले हैं, भ्रम फैलाने वाले हैं, आरक्षण का चर्चा करने वाले हैं, संविधान की चर्चा करने वाले हैं, उनको लोग सबक सिखाएगी। और इसलिए कि जो 15 साल बिहार में खुद शासन कर चुके हैं और उन्होंने पंचायत के अंदर भी आरक्षण नहीं दिया, वो लोग आरक्षण की बात आज करते हैं। और जो लोग सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हुए, जो हमारे देश के ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और प्रधानमंत्री हैं, उनके खिलाफ भी अपशब्द बोलने वाले लोग हैं। तो इससे लोगों को जो है संविधान की चर्चा करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। और इस बात को अभी हम लोग तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि बिहार में जो श्री राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, अब ये नहीं समझ में आता है कि ज़बरदस्ती उनसे जो है सीएम पद का उम्मीदवार जो है तेजस्वी जी बन जाते हैं। उनको नुकसान पहुंचाने के लिए आते हैं या फ़ायदा पहुंचाने के लिए आते हैं। अब देश के जो सबसे हमारे सम्मानित, देश के एक एक लोग, बच्चा बच्चा अपने सम्मान की नज़र से सेना को देखती है, उस सेना के खिलाफ भी भड़काने का काम करते हैं। अब सेना में भी वो जात पात से जोड़ते हैं। जुडिशियल में जहाँ लोगों को कहीं इंसाफ नहीं मिलता है तो वो न्यायालय जाते हैं, उस न्यायालय पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और वहाँ भी जात पात की बात करते हैं। तो इस बात को लोग समझती है और हम समझते हैं कि ये सारा चीज़ उनके खिलाफ है। और हमारी सरकार ने तो कहा है कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, और उस दिशा में तो इसी बार से तैयारी चल रही। विभिन्न जिला में अभी सरकारी जो है स्तर पर ज़मीन की खरीद की गई है और उसी कड़ी में अभी दरभंगा में भी बहादुरपुर विधानसभा में ही 385 एकड़ ज़मीन खरीदा गया है। और शर्त है कि जो उद्योगपति यहाँ उद्योग लगाएंगे, शर्त यही ज़मीन फ्री में देंगे, लेकिन यहाँ के युवाओं को रोजगार देना होगा। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के युवा को जो सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे, तो हम लोग को भरोसा है कि जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं वो करते हैं और जरूर यहाँ के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। मदन जी, जब क्षेत्र में जाते थे लोग कहते थे कि कोई भी सीट क्लियर है तो बहादुरपुर विधानसभा क्लियर है। इस चुनाव में आज अब कुछ देर के बाद खत्म हो जाएगा वोटिंग की प्रक्रिया, अपने आप को कहाँ खरा मान रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? न, हम लोग तो संतुष्ट हैं और पूरा भरोसा है यहाँ के मतदाता मालिक पर। पहले से भी भरोसा था और आज हम लोग जब निकले हैं, अब विभिन्न जगह से फ़ोन करके भी लोग सूचना दे रहे हैं, तो विरोधी कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोग ये चुनाव जीतेंगे। अगर जीत होती है तो अब बहादुरपुर के लिए क्या सपना देखा आपने या क्या करेंगे? नहीं, सपना नहीं देखे हैं, सोचे हैं। और क्योंकि 2 चीज़ तो हमको पहले से भी जानकारी था, उसमें हम काम भी कर रहे थे, अभी ख़त्म नहीं होता है। लेकिन 2 चीज़ जो हमारे समझ में आया कि एक तो पेयजल का समस्या वो पहले से बरकरार है, उसमें हम बहुत मेहनत भी किए हैं लेकिन पूरा सफल नहीं हुए हैं। नल जल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी का ही सोच था और उसको ज़मीनी स्तर पर उतारा गया, लेकिन उसमें बहुत जगह जो है काम करने का ज़रूरत है, बहुत त्रुटि है।
और बहुत लीकेज है, उसको हम लोग अच्छे सिरे से, नए सिरे से उसका समाधान करेंगे। उसका जो खराबी है उसको दूर करके और लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया हो, इसके लिए हम जरूर प्रयास करेंगे और उसमें हमको सफलता मिलेगा। एक तो ये काम करेंगे और दूसरा जो सड़क तो हम लोग बना दिए, नली गली योजना भी है, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि बहुत जगह से ज़्यादा हम लोग अपने क्षेत्र में घूमते हैं तो ज़्यादा साफ सुथरा नज़र आता है, लेकिन आज भी जो रोड पर गंदे पानी रहते हैं वो हम लोग को भी जब अच्छा नहीं लगता। जब हम लोग कभी कभी आते हैं तो जो लोग वहाँ परमानेंट रहते हैं उनको ज़्यादा कठिनाई होता होगा। तो जो साफ सफाई है या गंदे पानी का निकासी है वो हम लोग सड़क पर नहीं जमे, कहीं पर कीचड़ नहीं लगे, ये दो चीज़ हमारे जानकारी में है, पहले से भी है और उसको वो हम इस चुनाव में भी बहुत करीब से देखे हैं। तो हम उस दो काम को जरूर यहाँ पूरा करेंगे और उसको उस समस्या को दूर करेंगे। उसके अलावा सड़क बनाना, पुल बनाना या स्कूल में बिल्डिंग बनाना या हमारे किसानों के लिए काम करना या स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को मदद करना, ये सब हम लोग का रोज का काम है, वो तो हम लोग करते रहे। एक अम्माडी जैसे क्षेत्र को जैसे शिक्षा का मतलब और बढ़ावा हो या फिर और ऐसे क्षेत्र जहाँ आपके क्षेत्र में है, तो क्या कहना चाहते हैं उसको लेकर? नहीं, बहुत सारा जगह ऐसा है जिस गांव का हम नाम लिए हैं, वो सहनी का बड़ा आबादी वाला गांव है और वो लोग पढ़े लिखे अच्छे से रहे, उसके लिए हमने बाज़ाब्ता वहाँ एक मोटिवेशनल कार्यक्रम भी किया था और उस तरह का कार्यक्रम बार बार करने की ज़रूरत है। पहले के बनस्पत उसमें उस गांव में भी सुधार हुआ है और अभी हम लोग वहाँ पुल बना रहे हैं। तो पुल बनने से और भी जो सिनवारा पंचायत का वो गांव है, आने जाने में उसको सहूलियत हो जाएगा। और स्कूल तो है लेकिन उसको और बेहतर ढंग से हम लोग उसको सुसज्जित करेंगे जिससे कि वहाँ के बच्चे आकर्षित हो सके। और शिक्षा वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी है, अभी बहुत पिछड़ा हुआ गांव है, उसको और बेहतर हम लोग करेंगे। आश्वस्त है कि आप मतलब निकल रहे हैं? चुनाव में कहीं कोई कठिनाई नहीं है, जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये है स्थानीय प्रखंड अध्यक्ष भाजपा के, क्या कहना चाहते हैं इस बार जो कैंडिडेट हैं, लोग इनको वोट क्यों दे रहा है इस बार? देखिए, सबसे पहली बात है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी और इस राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो एक सोच है वो सबसे बड़े पॉजिटिव है। दूसरी बात है कि यहाँ के स्थानीय विधायक सह मंत्री आदरणीय मदन सहनी जी का जो विकास के कार्य है। तीसरी बात है कि कार्यकर्ताओं में, एनडीए परिवार के कार्यकर्ताओं में जो मेहनत और उत्साह, और चौथी बात है कि एनडीए पर जो भरोसा है यहाँ के जनता जनार्दन का। ये चारों बात एक जगह मिल करके जो यहाँ का जीत है वो बहुत ही अच्छी से सुनिश्चित है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है पूरा? सुशील कुमार सिंह, मंडल अध्यक्ष बहादुरपुर। सुशील कुमार सिंह है, मंडल अध्यक्ष है भाजपा के। देखते रहिए जगजीत के साथ भारत उदय समाचार।